हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो रिसेंटली हम लोगों ने कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया और मैंने कुछ क्लिप्स उसके रिकॉर्ड किए थे। मैंने सोचा इन केस अगर मुझे आप सभी के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मैं शूट करके रखती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल भी लिया था, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि प्लीज़ हमें भी बताइए कि क्या प्रोसेस था, कैसे बुक किया आपने, आपका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसा था। इस वीडियो में मैं मेजरली 3 चीज़ें कवर करूँगी। पहले तो मैंने बुक कैसे किया, दूसरी चीज़ कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, और तीसरी चीज़ कि उसके बाद वैक्सीनेशन देने के बाद आपको किन चीज़ों की ध्यान रखनी है और मुझे क्या सिम्टम्स या फिर साइड इफ़ेक्ट्स जो थोड़े बहुत है वो मुझे क्या फील हुआ है। बुकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्लॉट्स जो है वो बुक हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग जाते थे, लॉगिन करते थे तो सारे बुक स्लॉट्स दिखते थे। फिर हमें समझा कि 7:45 बजे के आसपास बीएमसी के स्लॉट्स खुलते हैं, तो हमने बीएमसी के लिए भी ट्राई किया। हम लोग ठाणे रहते हैं। मुझे एक आर्टिकल से मेरी बहन ने एक्चुअली मुझे एक लिंक भेजा, जो टेलीग्राम पे एक उन्होंने चैनल अच्छा बनाया है U45 ठाणे करके, और आई थिंक सो वैसा बीएमसी का भी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर का स्लॉट्स ओपन होता है, वैसे ही वो टेलीग्राम के ग्रुप में वो डाल देते हैं, मतलब इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे इतने इतने स्लॉट्स ओपन हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे कल सुबह समझी, तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया। मतलब कभी 3 बजे किसी का नोटिफिकेशन आ रहा था, किसी वैक्सीनेशन सेंटर का 6 बजे आ रहा था। जैसे जैसे स्लॉट्स ओपन हो रहे थे वैसे वैसे वहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रहे थे। बट लकीली जैसे हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है ठाणे के सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पे 200 स्लॉट्स अवेलेबल थे। लकीली जिस मोमेंट पे नोटिफिकेशन आया उस मोमेंट पे मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी। मैंने तुरंत ही लॉगिन किया और विदिन अ मिनट मेरा स्लॉट्स बुक हो गया। तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रहना है। जैसे ही आपको समझता है कि स्लॉट्स ऐसे आ रहा है, यूजुअली मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है कि आफ्टर 7 PM आपको ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा बुकिंग के लिए ईजी होता है। जो बुकिंग का प्रोसेस है मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, बट बुकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप ट्राई कीजिए कि आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कर रहे हो, बिकॉज इंटरफेस जो है वो थोड़ा ईजियर हो जाता है, आप नेविगेट इजीली कर पाते हो। तो बुकिंग करने के लिए आपको पहले अपने सर्च इंजन को ओपन करना है और वहाँ पे टाइप करना है कोविन, यानी कि COWIN.gov.in। उस वेबसाइट में आपको सबसे ऊपर एक येलो बटन दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर/साइन इन योर सेल्फ। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको जो भी नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन करना है वो नंबर डालना है। फिर आपको उस नंबर पर OTP आएगा। इन केस अगर आपको OTP नहीं आता है तो आपको 3 मिनट वेट करना है और फिर आपको एक ऑप्शन आएगा रीसेंड OTP, तो सेकेंड टाइम ज़रूर आ जाता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अब तक तो आपको रजिस्टर मेंबर ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे उसके ऊपर आपको लिखा हुआ ये भी दिखेगा कि यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर को रजिस्टर कर सकते हो एक नंबर से। फ़ोटो ID प्रूफ, यानी कि आप जिसको भी रजिस्टर कर रहे हो उसका फ़ोटो ID प्रूफ आप कौन से टाइप का ऐड करने वाले हो वो करना है। यूजुअली आधार कार्ड प्रेफर करते हैं लोग। उसके बाद आपको उस आधार कार्ड का नंबर ऐड करना है। जो इंसान को वैक्सीनेशन देना है उस पर्सन का नाम ऐड करना है, वो मेल है या फीमेल है उस पर क्लिक करना है, और उनका बर्थ ईयर आपको टाइप करना है। सो सेम प्रोसेस आप बाकी के 3 और मेंबर्स के लिए भी कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी मेंबर्स को रजिस्टर किया है तो आप इस पेज पे लैंड होगे जहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर का आपको एक लिस्ट दिखेगा, और वहाँ पे साइड में आपको एक शेड्यूल बटन दिखेगा राइट हैंड साइड पे। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको सर्च बाय पिन नहीं करना, आपको सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल अभी स्टेट में हम महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट ऐड करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट में हम ठाणे डिस्ट्रिक्ट से है, सर्च पे जाना है। यहाँ पर आपको सेंटर्स की सारी लिस्ट दिख जाएगी, और जैसे ही आपको जो मैंने टेलीग्राम चैनल का आपको पहले लिंक दिया था, आगे जो मैंने बताया था, उसमें जैसे ही कोई सेंटर अपडेट होता है, स्लॉट्स नए रिलीज होते हैं, तो आपको तुरंत ही इसको लॉगिन करके यहाँ पे आपको ग्रीन में दिखेगा कि इतने इतने स्लॉट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर 200 स्लॉट्स अवेलेबल है तो बुक्ड के जगह पे ग्रीन में 200 ऐसा लिखा हुआ आएगा। तुरंत ही कंफर्म करके क्लिक करना है तो आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप आती है। तो
इतना ईजी है अपॉइंटमेंट बुक करना। तो आपको इस टाइप की अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगी जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है। सो ये हो गया बुकिंग का पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए। उसके बाद आता है हमारा एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल। सबसे पहली बात, मैं थोड़ी सी एडैमेंट थी, मतलब फर्स्ट मेरे को 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, बट हम थोड़े से एडैमेंट थे कि हम प्राइवेट में जाएंगे बिकॉज थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं कैसा मैनेज कर रहे होंगे TMC या फिर BMC हॉस्पिटल्स में। तो वो थोड़ा सा मन में डर था किधर तो कि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो सकता है, क्योंकि हमारे घर के सामने ही घोड़बंदर में ही एक TMC का हॉस्पिटल है। हमने वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस देखी है वैक्सीनेशन के लिए। वहाँ पे आई थिंक सो स्लॉट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वॉक इन वैक्सीनेशन होता है। फाइनली 2 दिन के बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है, वैक्सीनेशन लगना ज़्यादा ज़रूरी है। कल मुझे सिविल हॉस्पिटल का स्लॉट्स मिल गया तो हमने बुक कर दिया। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे कैसा सिचुएशन है। आप मानोगे नहीं, मैं इतनी शॉक्ड और सरप्राइज थी। हमारे TMC और BMC ने इतना अच्छे से चीज़ें मैनेज की है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी गेट के बाहर सिविल हॉस्पिटल के। वो लोग थे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था। जो भी लोग रजिस्टर्ड थे उनका वो अपॉइंटमेंट देखते थे और अंदर जाने देते थे। वहाँ पे एक बूथ लगाया हुआ था, वहाँ पे आपका आधार कार्ड देखकर आपको वेरीफाई करते थे और एक छोटा सा स्लिप देते। अगर कुछ और लोग रहते तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता था, बट हमारे आगे कोई भी नहीं था तो हम चारों को उन्होंने तुरंत अंदर लिया और साइमल्टेनियसली हम चारों का उन्होंने वैक्सीनेशन किया। और इतना वेल मैनेज था। जब भी वैक्सीनेशन हमें दिया गया उस टाइम पे जो थोड़ा सा जब भी हम इंजेक्शन लेते तब जैसा फील होता है वैसे हिसाब से ही फील हो रहा था। बट फिर एक हम लोग वहाँ पे 10-20 मिनट्स रुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना रहेगा इनकेस आपको कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए। तो हम 10 मिनट्स के जगह पे सेफर साइड के लिए वहाँ पे 20 to 25 मिनट्स रुके हुए थे। जो हमें वैक्सीनेशन दे रहे थे वो मैडम हमसे कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे कि आपको क्या करना है। तो ऐसा बात करते करते मैं कब वैक्सीनेशन उन्होंने दे दिया हमें समझा भी नहीं। और उन्होंने सारी चीज़ें बताई, जैसे उन्होंने बताया कि आपको पैरासीटामोल लेना है, प्रेफर कीजिए आप डोलो 650 ले रहे हो। अगर आपको कुछ फीवर या फिर फीवर लाइक सिम्टम्स दिख रहा है तो फिर आप 2-3 दिन रेस्ट कीजिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए क्योंकि आप एक इम्यूनिटी डेवलप करने के प्रोसेस में हो। तो ये क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। इतना स्मूथ प्रोसेस हुआ कि हमें समझा ही नहीं, हम लोग इतने सरप्राइज थे। विदिन 10 मिनट्स हमारा पूरा वैक्सीनेशन हो चुका था। तो बहुत सही काम कर रहे हो लोग। सो ये हमारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो है हम घर पे आ गए। वैक्सीनेशन देने के 20 मिनट्स के बाद मुझे जो लेफ्ट हैंड में मुझे वैक्सीनेशन दिया था यहाँ पर मुझे पेन कर रहा है। जैसे यूजुअली हम कोई भी वैक्सीनेशन लेते हैं या फिर कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया थोड़ा पेन करता है, वैसे ही मुझे लेफ्ट हैंड पेन कर रहा है। मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा पेन है हल्का सा। और उसके बाद मैं स्वेट बहुत ज़्यादा कर रही थी यूजुअल से। मैं यूजुअली ज़्यादा स्वेट नहीं करती हूँ बट आज मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। थोड़ा मुझे डिज़ी फील हुआ था बट मैंने तुरंत कुछ खा लिया तो मैं नॉर्मल हो गई थोड़ी सी। और हमने 1 बजे वैक्सीनेशन लिया था, अभी अराउंड 6:45 बज रहे। तो पिछले 1-1.5 घंटे से मुझे थोड़ा सा हेडेक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अनबेरेबल है। उन्होंने हमें ऑलरेडी बताया कि फीवर हो सकता है, आपको थोड़ा सा चिल्स आ सकते हैं, मतलब थोड़ा ठंड लग सकती है आपको। ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट है वो 2-3 दिन में कम हो जाएंगे। बट ये साइड इफ़ेक्ट होना ज़रूरी नहीं है कि सबको हो ये साइड इफ़ेक्ट फील, बट जिसको जिसको हो रहा है ये साइन है कि आपका बॉडी के अंदर वो वैक्सीनेशन वर्क कर रहा है। बट उसका मतलब ये नहीं कि किसी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं फील हो रहे तो उसके बॉडी में ये वर्क नहीं कर रहा है। खुशी हो रही है कि एक जो हमारा ओरिजिनल लाइफ था उसको फिर से वापस लाने के लिए हम एक स्टेप क्लोज़र जा रहे हैं। हमने जो वैक्सीनेशन लिया है वो कोवैक्सीन है, जिसका 2nd डोज हमें बोला गया 30 to 40 डेज़ के बीच में लेना है। आपको कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। मुझे चाहिए कि पूरा जो भी सिचुएशन है वो बैक टू नॉर्मल आ जाए। और बाय द वे हमारा ये वैक्सीनेशन फ्री था, हमने कुछ भी उसके लिए पे नहीं किया है। सो कुडोज टू गवर्नमेंट,
बहुत सही काम कर रही है टीएमसी वीएमसी, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ क्योंकि उनको अप्रिसिएशन का बहुत मैं कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ, क्योंकि वो लोग फ्रंट लाइनर्स है और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है हमें इस स्टेज पर पहुँचाने के लिए। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो वैक्सीनेशन ले और जो भी अपॉइंटमेंट हम बुक कर रहे हैं उसको फॉलो करके हम वहाँ पे जाए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।